नमस्कार। आज का विषय है कि क्या हमें अपने एवं अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ एलआईसी या इंश्योरेंस कवर की ही जरूरत है। ऐसा हमारे कई सारे दर्शकों ने हमें कमेंट सेक्शन में पूछा है कि हमारे लिए कितनी इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी और एक कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्या क्या मापदंड अपनाने चाहिए। तो मित्रों, उन्हीं दर्शकों के सवाल का जवाब में ये वीडियो हम तैयार कर रहे हैं। मित्रों, आज की तारीख है 5 अप्रैल 2025, दिन शनिवार, और आज का दिन महाअष्टमी का दिन है। तो मैं मां दुर्गे से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में नए उत्साह, नए उमंग और नए सफलताएं प्राप्त हो। मित्रों, फाइनेंशियल प्लानिंग का जो सबसे पहला पार्ट होता है, सबसे पहला उसूल होता है, वो होता है प्रोटेक्शन का, सुरक्षा का। सुरक्षा आपका अपने आप को सुरक्षित करना है, अपने जन माल को सुरक्षित करना है, अपने सामान, व्हीकल, गाड़ी, ऑफिस, मकान, दुकान, फैक्ट्री, गोदाम को सुरक्षित करना है। साथ ही साथ अपने आप को सुरक्षा भी करना है। अपने आप को सुरक्षा देने के लिए आप दो तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। एक तो आप अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस जैसी एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है, वो जरूर लीजिए। और टर्म इंश्योरेंस अगर आपको वेस्ट ऑफ मनी लगता हो तो निश्चित तौर पे एक लॉन्ग टर्म का एसआईपी लेके रखिए, चाहे अमाउंट छोटा ही हो। आप देखेंगे कि वही एसआईपी आगे आपको 25 साल, 30 साल या 50 साल के बाद में करोड़ों का धन अर्जित करने की क्षमता रखता है। दूसरा असूल है, दूसरा थॉट है, दूसरा विचार है जो आपको अपनाना चाहिए अपने जीवन में, वो है अपने एवं अपने परिवार को हेल्थ सुरक्षा देने का। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए गवर्नमेंट की भी कई सारी स्कीम हर राज्य में लगभग सभी सरकार लोक लुभावन नीति के हिसाब से पॉलिसी लेकर के आती है। चाहे तो आप उस पॉलिसी का भी लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा आप अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पूरे परिवार को कंप्रिहेंसिव कवर करने के लिए ले सकते हैं, जो दूसरी मूलभूत आवश्यकताएं हैं आपको। तीसरी दोस्त, आपको एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के लिए, चाहे बच्चों की शादी हो, बच्चों का विवाह हो, बच्चों की पढ़ाई हो, बच्चों को उच्च शिक्षा दीक्षा प्रदान करना हो, आपकी अपनी रिटायरमेंट हो, आपका ड्रीम होम हो, आपको बाहर घूमने का प्रोग्राम हो, रिटायरमेंट प्लानिंग हो, इस तरह की अनेक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग पार्ट में अलग अलग अमाउंट का आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो एक म्यूचुअल फंड का बहुत शानदार ऑप्शन है, इसका फायदा आप ले सकते। म्यूचुअल फंड में निवेश मुख्य रूप से दो तरह से होता है। एक होता है लमसम इन्वेस्टमेंट करके, और दूसरा होता है आप एसआईपी के द्वारा मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली या डेली और वीकली एसआईपी करके भी अपना धन संचय कर सकते हैं। ध्यान रखें, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले निवेश से संबंधित सभी जोखिम घटकों को आपको ध्यान से समझना चाहिए। हमारी कंपनी टिस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है और पूरे भारतवर्ष में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। तो आप हमारे द्वारा भी अपने लिए बेहतरीन इंश्योरेंस एवं म्यूचुअल फंड की प्रोडक्ट की सर्विसेज ले सकते हैं। चौथी जरूरतें हैं दोस्तों कि आपको अपने रहने के लिए या तो खुद का घर होना चाहिए या आप घर की कुछ व्यवस्था करें, अल्टरनेटिव व्यवस्था करें। आज के दिन में व्यवसायिक दृष्टिकोण से तो ये सलाह दिया गया है हमारे द्वारा अपने बहुत सारे निवेशकों को कि आप अपने लिए घर ना खरीदें, बल्कि आप घर वाला धन को एक लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करें और वहां से आपको रेंटल इनकम की तरह SWP सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान नामक एक टूल का उपयोग करते हुए म्यूचुअल फंड से आप उतना अमाउंट हर महीने विड्रॉ करें, जिससे कि आप जिस घर को खरीदना चाहते हैं उसी के समकक्ष एक मकान को किराया पे लेके आप वहां पे रहें। इससे आपको दो प्रमुख फायदा होगा। एक फायदा कि जहां पे आपका म्यूचुअल फंड में निवेश है, वो निवेश 15, 20 या 25% की रफ्तार से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करेगा, जबकि आपका जो प्रॉपर्टी है वो 5 से 8% की रफ्तार से ही बढ़ता होता। दूसरी बात, जो आप वहां से मंथली विड्रॉल ले रहे हैं वो एक पर्याप्त अमाउंट होगा, जिससे कि आप अपने मकान मालिक को उस किराए के पैसे को भरपाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से अपनी चौथी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, और जब आपके पास बेहतरीन पैसा हो जाए तो आप अपने शहर में या शहर से दूर
कोई अच्छी जमीन को देखें जहां पे आप निवेश करके 10 फायदे ले सकते हैं। उसके ऊपर आगे हमारी टीम रिसर्च कर रही है और एक बहुत ही शानदार वीडियो हम आपके लिए लेके आने वाले हैं कि आप अपनी जमीन को कैसे निवेश करें और कैसे आप उस पे बेहतर इनकम कमाएं, इसके ऊपर भी हम आपको वीडियो देने वाले हैं। पांचवा और अंतिम जो असूल है फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो है दोस्तों कि आप अपने लिए एक इमरजेंसी फंड का निर्माण करें, आपातकालीन फंड का निर्माण करें। कभी भी जीवन में आवश्यकताएं आ सकती है, इमरजेंसी आ सकती है, जरूरतें आ सकती है, तो उसके लिए आपको जितने भी मंथली खर्चा है उसका 3 गुना, यानी कि अगर आपका महीने का खर्चा 25,000 है, 10,000 है, 50,000 है या 1 लाख रुपये है, तो उसका 3 गुना, यानी कि 1 लाख रुपया अगर मंथली एक्सपेंस है आपका, तो 3 लाख रुपया आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड के किसी हाइब्रिड फंड में या किसी डेट फंड में लेके रखें, जहां पे आपको 5 से 12% का रिटर्न आएगा और ये पैसा लिक्विड रहेगा और कभी भी आप अपने जरूरत के हिसाब से इसका सदुपयोग कर पाएंगे। दोस्तों, ये आज की डेट में फाइनेंशियल प्लानिंग के 5 सूत्र के ऊपर हमने बात करी है। अगर कहीं कुछ बात कहने में आपको क्लियरिटी नहीं हो पाई हो हमारे द्वारा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार अपने नाम और नंबर के साथ में जरूर लिखेंगे। हम और हमारी टीम आपके बताए गए टॉपिक के ऊपर या बताए गए सब्जेक्ट के ऊपर आपको एक रिसर्च बेस्ड वीडियो बना के देने की हर संभव कोशिश करेंगे। मित्रों, आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को हिट कर दें, जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण ऑडियो एवं वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जय हिंद, भारत माता की जय।